अक्टूबर 2015 दिल्ली एयरपोर्ट पर तनाव का माहौल था। भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक आज कई सालों बाद दुबई से वापस भारत लौट रहा था। चारों तरफ फौज और पुलिस तैनात थी और न्यूज चैनल्स इस वाक़ये पर मुकम्मल रिपोर्टिंग में मसरूफ थे। और इस गैंगस्टर को सेफली एयरपोर्ट से लाने के लिए गाड़ियों का एक लंबा काफिला भेजा गया था, ताकि कोई भी ये अंदाजा न लगा सके कि वो किस गाड़ी में मौजूद है। उस दिन से लेकर आज तक किसी ने उसको नहीं देखा। वो गैंगस्टर जिसे दुबई से इंडिया लाया गया था, वो तिहाड़ जेल के एक स्पेशल सेल में मैक्सिमम सिक्योरिटी के बीच में है। यहाँ तक कि उसकी कोर्ट में पेशी भी ऑनलाइन होती है। ये वो आदमी है जिसकी सलाह के बगैर दाऊद इब्राहिम कोई फैसला नहीं लेता था, जिसने दाऊद के गैंग को दुनिया के पावरफुल माफिया में से एक बनाया था और दाऊद को एक इंटरनेशनल गैंगस्टर, वो आदमी जो दाऊद का गैंग मैनेजर था और उसका राइट हैंड भी। और आखिरकार यही शख्स दाऊद इब्राहिम का सबसे खतरनाक दुश्मन बन गया। ये कहानी है डी कंपनी के CEO छोटा राजन की। 1986 दाऊद अपने घर मुंबई को हमेशा पीछे छोड़ चुका था। उसने दुबई में अपना नया बेस बनाया और वो धीरे धीरे अपने तमाम धंधों को दुबई से चलाने की प्लानिंग शुरू कर चुका था। उसने एक एक करके अपने तमाम अहम साथियों को भी दुबई में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक था छोटा राजन, जिसने दुबई पहुंचते ही डी कंपनी को एक गैंग से इंटरनेशनल कारपोरेशन बनाना शुरू कर दिया। पूरे गैंग को उसने एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया था जिसे क्राइम की दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक कंपनी की तरह उसने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया था, जहां हर लेवल पर लोगों का अपना ओहदा और एक नाम था। उनकी पोजीशंस फिक्स थी और राजा इस बात का ख्याल रखता था कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर शख्स अपने काम में खुश है। अपने काले पैसों से उनके लायर्स की फीस भरना, उनके हॉस्पिटल बिल्स और यहाँ तक कि उनके घर वालों का ध्यान भी राजन रखने लगा। इसी वजह से 90s आते आते डी कंपनी में तकरीबन 5000 लोग काम करते थे और सब के सब राजन के लिए जान भी दे सकते थे। कई लोगों का ये भी कहना है कि राजन नए आने वाले मेंबर्स से बाकायदा शपथ लेता था कि वो गैंग के वफादार रहेंगे। उसने डी कंपनी को दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। राजन ने दाऊद के स्मगलिंग के बिजनेस को तो बढ़ाया ही, बल्कि उसने कई अलग अलग धंधे भी शुरू किए। मुंबई में ऐसा कोई बिल्डर, रेस्टोरेंट और ऐसा कोई बार नहीं था जो डी कंपनी को हफ्ता ना देता हो। यहाँ तक के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को भी उसने जबरदस्ती हथियाना शुरू कर दिया था। मुंबई में डी कंपनी का नाम और दबदबा बढ़ता जा रहा था, लेकिन राजन की प्लानिंग और भी बड़ी थी। उसने दाऊद का नाम इस्तेमाल करके कई और ममालिक के साथ भी तल्लुकात बनाए। ये सब देखकर दाऊद हैरान भी था और खुश भी। एक ऐसे एक शख्स डी कंपनी एक आम सी भत्ताखोर ऑर्गेनाइजेशंस को उठाकर दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, और वो था छोटा राजन। उसने राजन को अपना गैंग मैनेजर बना दिया था। दाऊद इब्राहिम हर छोटा बड़ा फैसला राजन से पूछ कर ही लेता था। यहाँ तक कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में कोई ऐसी डील नहीं थी जो राजन की मर्जी के बाहर की गई हो। लेकिन राजन ये नहीं जानता था कि उसकी ये तरक्की कई लोगों को खटकने लग गई है। राजन आपसे बड़ा बनना चाहता है भाई, कल कहीं वो आपको साइड न कर दे। जहाँ एक तरफ छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड माना जाता था, वहीं दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का लेफ्ट हैंड था छोटा शकीब, जो कि अब राजन की तरक्की से जलने लग गया था। उसे भी अच्छा नहीं लगता था कि हर डील के लिए छोटा राजन की इजाजत की जरूरत हो। इसी वजह से कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने दाऊद इब्राहिम के कान भरना शुरू कर दिए। शुरू में दाऊद ने सारी बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने उसकी दुखती रग पर जोर दिया, यानी इब्राहिम पार्कर की मौत का बदला। मामला ये था कि दाऊद के दुश्मन अरुण गावली ने उसकी सबसे प्यारी बहन हसीना पार्कर के पति को मरवाया था, जिसके बाद दाऊद इब्राहिम गुस्से से पागल हो चुका था। वो इस इंतजार में था कि राजन उसका बदला जरूर लेगा, लेकिन काफी दिन गुजर गए, राजन कोई एक्शन नहीं ले रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर छोटा शकील ने दाऊद इब्राहिम से कहा कि उसका बदला हम लेंगे। इसका नतीजा आया 12 सितंबर 1992 को जे हॉस्पिटल शूट आउट में AK-47 जैसी गन से 500 से ज्यादा राउंड फायर किए गए थे। कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई और इस बात से राजन बहुत ज्यादा खफा हुआ, क्योंकि आम लोग मारे गए थे। अचानक उसे अपने ही गैंग में काया महसूस होने लगा था। 1993 में दाऊद इब्राहिम ने अपने सबसे बड़े टेरर अटैक को अंजाम दिया, लेकिन इस सारे मामले में राजन को बिल्कुल साइड पर रखा गया। छोटा शकील ने गैंग मीटिंग्स में उसे काफिर बुलाना शुरू कर दिया था और हिंदू होने की वजह से लोग उस पर बहुत कम भरोसा करने लगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि राजन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दाऊद की एक पार्टी पर जाने से कुछ मिनट पहले उसे एक अनजान कॉल आई, तुम्हारी सुपारी का ऑर्डर निकला है भाई, इससे पहले ही निकल लो। राजन का दिमाग सुन पड़ गया। जिस दाऊद के लिए उसने सब कुछ किया, वही उसे मारना चाहता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था और आखिर में उसने एक खतरनाक प्लान
प्लान बनाया। वो इंडियन एम्बेसी चला गया और सीक्रेट एजेंसी रा के एक सीक्रेट एजेंट से मिला जिसे वो पहले से जानता था। दाऊद इस चीज को सोच भी नहीं सकता था कि जिस शख्स को 8 साल पहले उसके शातिर दिमाग की वजह से उसने अपने गैंग में अपने साथ जोड़ा था, आज वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने चला था। उसे याद आ रहा था 8 साल पहले का राजन अपने दुश्मन को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। 1979 मुंबई पुलिस ने मूवी थिएटर्स के बाहर टिकट ब्लैक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। ऐसे ही एक दिन मुंबई के सरकार सिनेमा के बाहर उन्होंने लाठीचार्ज किया। सारे गुंडे भागने लगे, लेकिन एक गुंडे ने पलट कर मुंबई पुलिस पर वार किया। उसने एक पुलिस वाले की लाठी छीनकर सबको मारना शुरू कर दिया और अकेले ही 5 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। ये था छोटा राजन, जो स्कूल की पढ़ाई छोड़कर लोकल गैंग्स के साथ छोटे मोटे क्राइम्स किया करता था। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने उसके लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड के दरवाजे खोल दिए। यहीं से उसकी मुलाकात होती है राजन नायर से, जो उस वक्त दाऊद इब्राहिम का खास आदमी था। राजेंद्र भी खुद को राजन बुलाता था, जिससे उसका नाम पड़ा छोटा राजन और राजन नायर बन गया बड़ा राजन, उसका मेंटोर, उसका गुरु। पर उसके 1 साल बाद ही अब्दुल कांजू ने बड़े राजन की हत्या कर दी, जिसके बाद छोटा राजन ने गैंग की कमांड संभाली। उसका सबसे बड़ा मिशन था अपने गुरु की मौत का बदला लेना और उसका दुश्मन था अब्दुल कांजू। राजन ने पुलिस प्रोटेक्शन में ही अब्दुल कांजू पर 2 खतरनाक हमले करवाए, एक बार जब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था और दूसरी बार हॉस्पिटल में। उस टाइम मुंबई अंडरवर्ल्ड में कोई भी इस तरह शातिर तरीके से हमले नहीं करवाता था। अब्दुल कांजू पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे किसी भी केस में अरेस्ट किया जाए। यहाँ तक कि जेल में भी वो डर से रात भर चीखता रहता था कि वो मुझे मार डालेगा। आखिर 4 साल बाद राजन ने अपना बदला उससे ले लिया। एक क्रिकेट फील्ड पर उसने अब्दुल कांजू को बहुत ही भयानक मौत दी। अपने इसी शातिर दिमाग और हार न मानने वाले जज्बे ने उसे दाऊद की नजरों में ला खड़ा किया था। वही दाऊद जो आज उसे जान से मारना चाहता था। वो रात इंडियन ऑफिशियल्स के लिए बहुत ही बिजी रात थी। दाऊद के बाद नंबर 2 डॉन उनके पास खुद चलकर आया था। पूरी रात राजन से सवाल जवाब किए गए। मुंबई के सीनियर ऑफिसर्स के साथ कड़े डिस्कशंस किए गए। राजन का कहना था कि उसे दाऊद के तमाम धंधे, उसके अड्डे, उसके लोग और खरीदे हुए उसके पॉलिटिशियन और पुलिस वालों का भी पता है। उसे अगर दुबई से एक दफा सेफली मुंबई पहुंचा दिया जाए तो वो उनका इन्फॉर्मर बनके उनको दाऊद के तमाम काले धंधों के बारे में बता सकता है। और आखिरकार कई नेगोशिएशंस के बाद राजन का प्रपोजल मंजूर कर लिया गया। उसे एक नकली पासपोर्ट के जरिए बैंकॉक भेजा गया। कई सालों तक बैंकॉक में वो बिल्कुल महफूज रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो नई जिंदगी में घुल मिल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ दाऊद का गैंग अब भी मुंबई में एक्टिव था। दाऊद और राजन दोनों ने एक दूसरे के गैंग्स के इंपोर्टेड लोगों को मारना शुरू कर दिया था। मुंबई की गलियां जंग का मैदान बन चुकी थी। आए दिन मुंबई के रास्ते खून से लथपथ रहते थे। इसी बीच बैंकॉक में बिल्कुल महफूज हालत में जिंदगी गुजारते हुए राजन के घर पर भी हमला हो जाता है। कई सालों की मेहनत के बाद छोटे शकील ने आखिरकार राजन को ढूंढ निकाला था। हमले में राजन का सबसे खास आदमी मारा गया और उसकी बीवी बहुत ज्यादा जख्मी हुई। यहाँ तक कि राजन को भी पेट में गोली लगी थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो बच निकला और पुलिस की मदद से उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये खबर आग की तरफ फैल गई। एक तरफ बैंकॉक की पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी, जबकि दूसरी तरफ भारत पुलिस उसे वापस मुंबई ले जाना चाहती थी और तीसरी तरफ दाऊद के लोग उसे मारना चाहते थे। बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका था ये छोटा राजन। लेकिन इन सब के बीच छोटा राजन दिन दिहाड़े बिल्कुल सबकी आंखों के सामने गायब हो गया। पुलिस प्रोटेक्शन के होते हुए भी वो हॉस्पिटल से भागकर कहां गया, आज तक ये राज राज ही रहा। अगले कई सालों तक मुख्तलिफ ममालिक में वो भागता रहा। कई लोगों का मानना है कि इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज उसकी मदद कर रही थी, क्योंकि वो उनको दाऊद की इन्फॉर्मेशन दे रहा था। उसने इसी बीच कई मर्डर भी करवाए, लेकिन आखिरकार उसे 2015 में बाली से अरेस्ट करके इंडिया लाया गया। उसके अरेस्ट को सीक्रेट रखने के लिए मुकम्मल कोशिश की गई थी। पुलिस का ये मानना है कि दाऊद आज भी उसे मारना चाहता है। आज छोटा राजन तिहाड़ की जेल नंबर 2 में एक स्पेशल सेल में कैद है। कहते हैं कि वो दाऊद से इतना डरता है वो कभी भी अपने सेल से बाहर तक नहीं आता। उसको अरेस्ट हुए आज 9 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक न किसी ने उसको देखा और न किसी ने उसकी बात सुनी। लेकिन कुछ ही महीने पहले अप्रैल 2024 में इंडियन कोर्ट ने छोटा राजन को एक रिपोर्टर के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी है। यही वो लम्हा था कि जब मीडिया में छोटा राजन की 2 तस्वीरें सामने आई, जहां से लोगों को समझ आई कि अब भी छोटा राजन जिंदा है और सही सलामत है, लेकिन आज भी वो दाऊद इब्राहिम के खौफ में जी रहा है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में कई डॉन आए और कई चले गए और कई आइंदा भी आते रहेंगे। हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।